नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। जो लोग पेंशन को लेकर के काफ़ी चिंतित थे उनके लिए एक आई है खुशखबरी। और मैं आपको बताता चलूं कि चाहे वो एनपीएस हो, यूपीएस हो या अटल पेंशन योजना, जो लोग भी इसको फॉलो कर रहे थे या जिन्होंने भी इस पेंशन को लिया था उनके लिए खुशखबरी। और खुशखबरी ये आई है कि सरकार ने अब ये जो पेंशन योजनाएं थी, इसको जो उनका दायरा था कि नहीं कुछ खास सरकारी उद्यमों में ही इसका पैसा लगेगा, तो उसको उन्होंने थोड़ा बदल दिया। और बदल करके जो गोल्ड है, सिल्वर है, निफ्टी है, अब ढेर सारे मामलों में वो पैसा लगाया जाएगा और उसकी जो ग्रोथ है वो दिन दूनी रात चौगुनी हो जाएगी। तो अब लोग जो निराश हो रहे थे कि नहीं, कुछ लोग कहते उनको पुरानी पेंशन चाहिए, कुछ लोग बेटर यूपीएस से एनपीएस को समझ रहे थे, जो भी था लोग पेंशन के बारे में सोच रहे थे। अब उनके लिए वाकई बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि जो ग्रोथ है, हमने आपसे बताया कि जो शेयर मार्केट के भरोसे होता था और कुछ खास चीज़ों में जो सरकारी थे उसमें ही ये निवेश किया जाता था। और मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत पहले एक वीडियो हमने बनाया था कि जब यूपीएस आया था तो कि आखिर कर्मचारियों के सामने झुकी सरकार, तो सरकार कहीं ना कहीं हमेशा कर्मचारियों के बारे में ही सोचती है। इसमें कतई कोई दो राय नहीं है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। आप जब भी देखेंगे तो हमेशा से बाकी जो संविदा कर्मी हैं, बाकी और डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो असंगठित क्षेत्र में, सरकार का ध्यान कभी भी उन क्षेत्रों की तरफ रहता नहीं है। जब देखिए सरकार कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके बारे में ही ज़्यादातर सोचती है। हमने कई बार कहा था कि अगर इसकी वजह क्या है, तो उसकी वजह शायद कुछ साफ है। अगर आप देखेंगे कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो ये सरकारी, चाहे वो टीचर हों या सरकारी डिपार्टमेंट के और लोग हों, कहीं ना कहीं उनकी ड्यूटी वगैरह लगती है और सरकार शायद इनसे पंगा लेना नहीं चाहती है। सरकार सोचती है कि सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को खुश रखिए तो बाकी लोग कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मेरा ये कहने का मतलब इसके लिए था कि आखिर सरकार बार बार ऐसे लुभावने फैसले सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए ही क्यों ले रही है, उनको बाकी क्षेत्र दिखते नहीं। अगर आप देखेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं कि बेचारे जो शिक्षा मित्र, अनुदेशक, तमाम ऐसे लोग हैं जो कि आजकल एडाक पर जो काम करने वाले बाकी स्वास्थ्य कर्मी हैं, आप देखेंगे कि हमसे कुछ एक नर्स मिली थी, एनम, वो कह रही थी कि नहीं मैं संविदा पर, हम लोग नर्स हैं और वेतन मिलता वो भी समय से मिलता नहीं है। कई समस्याएं थी उनकी, संविदा कर्मियों की, कि जब वेतन आता है सही टाइम पर नहीं आता है, 2-2 महीने हमको वेतन नहीं मिलता है। तो आखिर सरकार जो ये कर्मचारी हैं जो कि अपने ड्यूटी को बड़े अच्छे से निभाते हैं, इनकी तरफ उनका ध्यान क्यों नहीं है? सोचने वाली बात है कि आखिर इनके तरफ सरकार का ध्यान क्यों नहीं रहता है। क्योंकि आप देखेंगे तो आजकल संविदा कर्मी हर क्षेत्रों में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, हर जगह संविदा कर्मियों की भरमार मची हुई है। और सरकार जो सारा पैसा है वही बचाना चाहती है, कि जो संविदा कर्मी है वो काम करें और कम से कम पैसे में काम हो जाए। लेकिन उनके हित के बारे में सरकार सोचती नहीं है। अगर कहीं किसी बात में कोई दिक्कत है तो वो यही है कि सरकार उन संविदा कर्मियों के बारे में इतनी चिंतित नहीं दिखती जितनी कि सरकारी कर्मचारियों के बारे में, उनके पेंशन को लेकर के, उनके तमाम वेतन आयोग की बात तो मैं किसी दूसरे दिन करूंगा कि कैसे उन्होंने 8वां वेतन आयोग तुरंत घोषित कर दिया। तो पता है 8वां वेतन आयोग जब लागू होगा, मैं इस पर एक दूसरे दिन बताऊंगा। आज सिर्फ और सिर्फ जो ये पेंशन योजना को ओपन किया गया है कि नहीं, उसका पैसा कहीं और भी सोने चांदी और निफ्टी में लगाया जा सकता है, सरकार लगाएगी और इन जो पेंशन लेने वाले हैं इनको उसका फायदा मिलेगा। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के धन्यवाद।